माफी है ही नहीं साहब। अब तो हले उसकी कुटाई, हड्डी तोड़ कुटाई होगी साहब, आज नहीं तो कल होगी। हमारी बिल्कुल तैयारी है, जिस दिन हमें मौका मिला, उसकी सुरक्षा में चूक हुई, उस दिन हम उसकी हड्डी तोड़ कुटाई कर देंगे साहब। घर में घुस के जवाब देना एकमात्र विकल्प बचा है, क्योंकि इन्हें संविधान का डर नहीं है। ये संसद भवन से अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, संसद के बाहर मीडिया के साथ अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, तो ये राष्ट्रद्रोह के अपराधी है। इन पे एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? आपने देखा करनी सेना ने राणा सांगा जी की जयंती पे एक बहुत ही बड़ा आंदोलन किया, बहुत ही बड़ी आगरा में रैली निकाली। उसमें करीब करनी सेना के 50,000 से भी ज्यादा सदस्य मौजूद थे। और जो करनी सेना की अध्यक्ष है राज शेखावत जी, उन्होंने तो डायरेक्टली धमकी दे दी कि जो रामलाल सुमन जी है वो अगर माफी मांगते हैं फिर भी उनकी माफी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को राज्यसभा की जो उनके पास सदस्यता है उनसे उनको बर्खास्त करना होगा, समाजवादी पार्टी को निकालना होगा उनको समाजवादी पार्टी से, तभी वो लोग माफी स्वीकार करेंगे। ये डायरेक्टली जो राज शेखावत है जो कि करनी सेना के अध्यक्ष है उन्होंने कह दिया। उसके बाद रामलाल सुमन जी है, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने डायरेक्टली ये कहा, मेरी बातों से बहुत सारे लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मारने की धमकी दे और मुझे ये धमकी दे कि मैं नाक तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, ऐसी धमकी दे। रामलाल सुमन जी ने भी अपनी बात रखी। लेकिन मैं बता दूं कि करनी सेना ने अपना जो गोल है वो बता दिया कि वो चाहते हैं कि रामलाल सुमन जी जो है वो राज्यसभा से इस्तीफा दे दे। अगर रामलाल सुमन जी माफी भी मांगते हैं तो भी करनी सेना के अध्यक्ष ने कह दिया कि वो माफी को स्वीकार नहीं करेंगे। अब 50,000 से भी ज्यादा लोग आगरा में करनी सेना के एकजुट हुए। मैं बता दूं बहुत सारे लोग इसमें गुजरात से थे, हरियाणा से थे, राजस्थान से थे, मतलब कि अलग अलग राज्यों से थे। वहीं पे जो अखिलेश यादव जी उन्होंने ये कहा कि उनको प्रशासन पे पूरा भरोसा है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देती इसका मतलब है कि प्रशासन खुद करनी सेना के लोगों के साथ मिली हुई है। और अखिलेश यादव जी ने एक स्पीच में ये भी कह दिया इटावा में कि ये कोई सेना वेना नहीं है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये सारे बीजेपी के लोग ही है। ये डायरेक्टली अखिलेश यादव जी ने कहा, जो वीडियो आप देखिए। जय हिंद। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं।